माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपको MSME इसके बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि सरकार ने MSME के लिए ये घोषणा करी, ये निर्णय लिया, इसकी ये समस्या है, इसका ये समाधान है, तो और इसका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये MSME है क्या वास्तव में। अखबारों में भी आप लोग अक्सर सुनते होंगे, टेलीविज़न में, रेडियो में, बहुत सारे जगह संचार माध्यमों में इसकी खबरें आपको सुनने में मिलती हैं। तो इस कमिंग वीडियो के माध्यम से हम आपको ये MSME क्या है सरकार का कि इसके बारे में बताएंगे। ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं और इसका एक्चुअल में क्या महत्व, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले तो MSME का फुल फॉर्म क्या है, इसके समझ सुनते ही आपको इसकी बेसिक आधार समझ में आ जाएगा। तो MSME, दैट मीन्स M इज़ फॉर माइक्रो, S is for small, M is for medium, and E is for enterprise. That means micro, small and medium enterprises. तो इसका पूरा जो विश्लेषण होगा आपको समझ में आ जाएगा इन शाब्दिक अर्थों के माध्यम से कि इसमें माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, स्मॉल, और मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेज हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, उसके संबंध में व्याख्या करी गई है या उसके संबंध में इसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी। अगर इसे आपको और आसान तरीके से हम बताना चाहें कि MSME क्या है, तो इसका मतलब होता है बहुत ही छोटे एवं मध्यम उद्योग या कारोबार, जिसको स्मॉल और कॉटेज एंटरप्राइजेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो MSME उद्योग स्थानीय स्तर पर किया जाने वाला उद्योग है, जो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं। इस तरह का उद्योग कम लोगों के माध्यम से कम जगह पर भी आसानी से संचालित किया जा सकता है। और इस उद्योग के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा है सर्विस सेक्टर, सेवा उद्योग। तो देखिए MSME के प्रकार, एक तो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग क्या होता है हम आपको बताएंगे, और फिर ये सर्विस सेक्टर क्या है। तो ये MSME अधिनियम 2006 के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के लिए परिभाषा निर्धारित की गई थी कि MSME के तहत सेवा उद्योगों के लिए भी परिभाषा एक निश्चित निर्धारित की गई थी। फिर MSME की परिभाषा में 2018 में बदलाव किया गया। फिर 2020 में भी इस परिभाषा में बदलाव किया गया। बिजनेस को MSME में रजिस्टर्ड कैसे करती हैं, इसकी जानकारी भी इसके अंतर्गत आपको दी जाएगी। इससे हमें क्या लाभ होते हैं, इसके अंतर्गत कैसे लोन की प्राप्ति होती है, और जिप लोन जो इसमें मिलता है ये क्या होता है, और MSME को 3 दिन में किस तरीके से, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में किस तरीके से ये अपने जो लोग डिमांड करते हैं उनको किस प्रकार से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस सब कंटेंट के अंदर ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए MSME के प्रकार, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस।
तो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में नई चीज़ों को बनाने यानी निर्माण करने का कार्य किया जाता है। निर्माण मतलब मैन्युफैक्चर का कार्य। और सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसे सर्विस सेक्टर हम कहते हैं। इस सेक्टर में लोगों को और विभिन्न संस्थाओं को सर्विस देने का काम किया जाता है। MSME मैन्युफैक्चरिंग उद्योग क्या होता है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग शब्द है आपको क्लियर है कि ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्माण। हिंदी में हम इसको बोलेंगे विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग अर्थात किसी चीज़ का निर्माण करना, मतलब जब किसी चीज़ को बनाया जाता है तो वह निर्माण के तहत आता है। MSME के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के तहत विभिन्न तरह के उपयोगी प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम ब्रेड बनाने की फैक्ट्री को ले लें। ब्रेड बनाने की फैक्ट्री MSME के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ बना रहे हैं, ब्रेड का निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ब्रेड बनाने की फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जिला प्रशासन से अनुमति लेकर अपने घर में भी ब्रेड, टोस्ट इत्यादि की फैक्ट्री लगा सकता है। इस तरह आपको ये बात समझ में आई होगी कि MSME उद्योग के तहत मैन्युफैक्चरिंग उद्योग किसे कहा जाएगा। अब सर्विस सेक्टर देखिए क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग शब्द की तरह ही सर्विस शब्द भी अंग्रेजी का ही है। हिंदी में हम इसे सेवा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी का काम करने के बदले कोई रकम या फीस वसूल करता है तो उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, या सर्विस सेक्टर के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। MSME उद्योग के तहत सर्विस उद्योग की बात करें तो इसमें ट्रैवल एजेंसी चलाने से लेकर रेस्टोरेंट चलाने, कर्मचारी उपलब्ध कराने तक का बिजनेस सर्विस सेंटर के रूप में जाना जाता है। इसे उदाहरण के तौर देखना हो तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जब ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री ब्रेड का निर्माण करती है और ब्रेड की पैकिंग की जाती है तो अब ब्रेड को मार्केट में भेजने की बारी भी आती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री किसी ट्रक, टेम्पो चलाने आदि किसी एजेंसी के संपर्क में आएगी और ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा माल जो है वो मार्केट में पहुंचाने का काम किया जाएगा। एजेंसी से एक मिनी ट्रक महीने के अनुसार जिस भी प्रकार से उनके अनुबंध होता है वो उसको लेंगे। बदले में मिनी ट्रक के एजेंसी को ब्रेड बनाने वाली एजेंसी को पैसा देना होगा, जो भी उसकी कॉस्ट होगी। इस तरह आपने मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर को समझा। मैन्युफैक्चरिंग का काम तो ब्रेड इंडस्ट्री का हुआ और ब्रेड को मार्केट तक पहुंचाने का काम सर्विस सेक्टर का हुआ। तो MSME कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरीके से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं इनको गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके से हेल्प कर रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकारी बैंक के साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्र की नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनियां भी कम ब्याज दर बिजनेस लोन प्रदान कर रही हैं। एक अहम बात यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग का MSME रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर हम ये उद्योग लगा रहे हैं तो सरकार के द्वारा जो लाभ हमें मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो MSME के प्रकार को समझने के बाद अब आकार यानी साइज के हिसाब से MSME को हम आपको बताने जा रहे हैं। ये परिभाषा भी MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार तय की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि MSME की परिभाषा में कई मुख्य तौर पर 2 बार बदलाव किए गए हैं। 2006 में इस परिभाषा को निर्धारित किया गया जो कि उद्योग में निवेश को लेकर थी। इसके बाद 2018 में एक बार फिर से MSME की परिभाषा निर्धारित की गई, अर्थात 2018 में निर्धारित हुई परिभाषा का आधार उद्योग में होने वाले सालाना टर्नओवर से है, मतलब एक साल में उनका कितना टर्नओवर है, उस आधार पे इसको परिभाषित किया गया। इसके बाद 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में बदलाव होना आवश्यक ही है। 2020 में हुए बदलाव में अहम बात यह है कि ये निर्माणी और सेवा क्षेत्र के लिए एक ही परिभाषा माने रखी गई। जो निर्माणी मतलब सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एक ही परिभाषा मान्य की गई। अब हम आपको इन सभी परिभाषाओं के बारे में जानकारी देंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 के अनुसार जो परिभाषा दी गई, अधिनियम 2006 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को संक्षिप्त रूप में MSME कहा जाता है। 2006 में बने MSME अधिनियम के अनुसार इसके प्रकार निर्धारित किए गए, ये निम्न हैं। MSME के तहत मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के लिए निर्धारित परिभाषा। इसमें देखिए जो सूक्ष्म उद्योग आते थे उनकी क्या परिभाषा दी गई। जिन उद्योगों में 25 लाख रुपए तक की कीमत वाली मशीनें लगी होती थीं उन्हें सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। मतलब केवल 25 लाख तक की इनका कैपिटल या इनकी मशीन इसमें लगी होती थी। फिर लघु उद्योगों के लिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जिन उद्योगों में 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली मशीनें लगी होती थीं उन्हें लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना गया था। फिर मध्यम या मीडियम टर्म, जिन उद्योगों में 5 करोड़ रुपए से लेके 50 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली मशीनें लगी थीं उन्हें MSME के अंतर्गत मध्यम उद्योग यानी मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के नाम से जाना गया। अब देखिए MSME के तहत सेवा उद्योगों के लिए निर्धारित परिभाषा जो सर्विस सेक्टर थी, जिन सर्विस उद्योगों का सेटअप करने में 25 लाख रुपए तक का खर्चा किया गया हो या कुल मिलाकर 25 लाख रुपए निवेश किए गए हों उसे MSME के तहत
सर्विस सेक्टर का सूक्ष्म उद्योग कहा गया था। अब लघु उद्योग, जिन सर्विस उद्योग का सेटअप करने में 50 लाख रुपए तक खर्च किया गया हो या कुल मिलाकर 50 लाख रुपया निवेश किया गया हो, उसे MSME के तहत सर्विस सेक्टर का लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री कहा गया। जिन सर्विस उद्योगों का सेटअप करने में 50 करोड़ रुपए तक खर्च किया गया हो या कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए निवेश किया गया हो, 50 नहीं 5 करोड़ रुपए तक खर्च किया गया हो या कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपया निवेश किया गया हो, उसे MSME के तहत सर्विस सेक्टर का मध्यम उद्योग यानी मीडियम इंडस्ट्री कहा गया। अब देखिए 2018 में किस तरीके से इन परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया या बदलाव किया गया। इस परिभाषा के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा 2018 में MSME की परिभाषा को उद्योग में सालाना टर्नओवर के अनुसार किया गया था। सरकार का तर्क था कि अब उद्योग को आकार के आधार पर नहीं बल्कि वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पहचाना जाना चाहिए। 2018 में रखी गई टर्नओवर के आधार पर जो परिभाषा थी वो इस प्रकार है। सूक्ष्म उद्योग 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले उद्योग, सूक्ष्म यानी स्मॉल उद्योग। फिर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच सालाना टर्नओवर वाले लघु उद्योग और 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच सालाना टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योग। ये 2018 में ये बदलाव किया गया। अब 2020 की स्थिति देखिए। 2020 की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। जून 2020 दैट मीन्स ये कोविड-19 वाली जो स्टेज थी में राहत घोषणा पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती मोदी जी के निर्देशानुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा की घोषणा करी और ये नई परिभाषा इस प्रकार आपको हम अपने नए वीडियो में बताएंगे।